मिशन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना के पास बड़े सबूत सामने आया कि आखिरकार क्यों भागा था पाकिस्तान मदद के लिए अमेरिका के पास। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का हुआ था इस्तेमाल। S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में इसे 11 बार एक्टिव किया गया था और S-400 ने पाकिस्तानी विमानों को पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर घुसकर पाकिस्तान के साथ 2000 विमान को अंदर ही जाकर मार गिराया था और भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान की C-130, J-F-17 और 2F-16 विमान को नष्ट कर दिया था। जिन चीजों को छुपाने की लगातार कोशिश कर रहा है पाकिस्तान और दे रहा है गीदड़ भव की, पर आज लगातार जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पहुंचाया है भारी नुकसान। जी हां, भारी नुकसान के साथ साथ जिस तरीके से भारत के एयर डिफेंस S-400 ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर ये बड़ी कार्रवाई की और पाकिस्तान के विमानों को, पाकिस्तान के जो तमाम जेट फाइटर थे उन्हें पाकिस्तान के अंदर ही घुसकर नेस्ता नाबूद कर दिया है। और ये रिपोर्ट छुपी है HT में, जिसमें भारतीय सेना के पास इन तमाम चीजों के सबूत भी मौजूद हैं। ये बड़ी बात कही गई है। देखिए, आपके लिए बता दें कि आज जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार ये बात कह रहा है कि हमने भारत को नुकसान पहुंचाया, हम भारत से जंग जीते हैं, पर अब ये बात विश्व भर से भी नहीं छुपी है कि किस तरीके से भारत के ऊपर कायराना तरीके से हमला करने वाला पाकिस्तान, पहलगाम हमले को अंजाम देने वाला पाकिस्तान, उसे किस तरीके से भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और S-400 ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 150 नहीं, बल्कि 300 किलोमीटर से दूर जाकर पाकिस्तान में ही पाकिस्तान की ही मिसाइलों को नष्ट किया है हमारे भारतीय सेना के S-400 ने। और वहीं आपके लिए बता दें कि मिशन सिंदूर को लेकर अब भारत को साथ मिल चुका है जर्मनी का भी। इससे पहले आपके लिए बता दें कि एक तरफ भारत के साथ विश्व भर के बड़े देश खड़े हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ वो पाकिस्तान जो मिशन सिंदूर में किस तरीके से स्वीडिश विमान जो एयर डिफेंस लिए गए थे, तमाम पैसा जितना भी बचा कुचा पैसा है, जिस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान ने अपने विमानों को लेने में लगाया, उनमें से कई सारे विमान ऑपरेशन सिंदूर में खो दिए पाकिस्तान ने, क्योंकि S-400 ने उन्हें कर दिया तबाह और एक ऊपर ही उड़ाया और दूसरा जमीन पर आ गिरा। जिसके बाद पाकिस्तान पहुंचा था अमेरिका से भीख मांगने के लिए कि युद्ध रुकवा दीजिए और सीज फायर कर दीजिए। आपके लिए बता दें कि इसी आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में भारत को अब जर्मनी का भी साथ मिल गया है। पहले UAE, उसके बाद जापान और अब जर्मनी ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत में सीधा और बड़ा समर्थन करते हुए कहा है कि हम यहाँ पर न्यूट्रल नहीं हैं, बल्कि भारत के साथ हम खड़े हैं और आतंकवाद के खिलाफ भारत को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। आतंकवाद को दुनिया में कहीं भी पनाह नहीं मिलनी चाहिए और हम पहलगाम हमले की भी निंदा करते हैं। और ये बड़ा बयान दिया गया है जर्मन के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल ने। और आप देखिए कि किस तरीके से जर्मनी के जो विदेश मंत्री हैं और भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर के बीच में क्या बातें हुई हैं। और जब रिपोर्टरों ने भारत के स्टैंड को लेकर जर्मनी के विदेश मंत्री से सवाल किया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम न्यूट्रल नहीं, बल्कि भारत के साथ आतंकवाद की इस लड़ाई में हम भारत के साथ खड़े हैं। सुनिए विदेश मंत्री S जयशंकर और जर्मन के विदेश मंत्री के बीच की ये तमाम बातचीतें और प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें पत्रकारों ने भी उनसे सवाल पूछे। इंडिया has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. We also value Germany's understanding that every nation has the right to defend itself against terrorism. So once again, Minister Vadeful, Johan,
thank you for the hospitality, for the very good discussions. I thank you all for your attention, and I'd be happy to take questions. Thank you, Excellencies. Vielen Dank. Herr Riegert von der Deutschen Welle. Mr. Riegert, Deutsche Welle. Minister of External Affairs. Initially, the new German government did not voice support for your Operation Sindoor. Were you disappointed at the time? Und an Sie, Herr Wadefuhl, vielleicht haben Sie sich jetzt ganz... And Mr. Wadefuhl, are you now fully on India's side in that conflict with Pakistan? I think you are misinformed. In fact, we had a conversation on the 7th of May, is my recollection, which was when we initiated our operations. And it was a very understanding and positive conversation. And quite honestly, even before that, the German government had expressed solidarity in face of this terror attack. And the minister also very clearly conveyed Germany's understanding that every nation has a right to defend itself against terrorism. Genau. Wir haben Yes, absolutely. On the first day in office, on my first day in office, there was a phone call I had together with a French colleague, Jean-Noël Barrot. And I was able to call my colleague with him. We got a first hand report, and Germany will support any fight against terrorism. I've just highlighted that. This is our position, and terrorism must never have a place in the world, nowhere. And this is why we will support everyone who fights and has to fight terrorism. And we very much appreciate that a ceasefire has been reached, and we hope that there will be a solution soon. देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से एक तीखे लहजे में पाकिस्तान को आंखें दिखा दी हैं जर्मनी ने, जो कि जर्मनी की तरफ से एक पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, जहां पाकिस्तान पूरे विश्व भर में रोता हुआ दिखाई दे रहा है और सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहा है वो देश जो कि अपने देश में आतंकवादियों को पालने का काम करता है। और वहीं दूसरी तरफ विश्व भर में अब पाकिस्तान की पोल खुलने भी लगी है, क्योंकि आपके लिए बता दें कि भारत का डेलीगेशन एक एक कर दुनिया भर के देशों में पहुंच रहा है और ऐसा दुनिया भर में अब पाकिस्तान की पोल खोलने लगी है। इसी बीच जापान में टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि हम यहां पर संदेश और सच्चाई साझा करने के लिए आए हैं कि भारत झुकने से इनकार करता है, हम डर के आगे घुटने नहीं टेकेंगे और मैं एक राजनीतिक दल से संबंधित रखता हूं जो कि विपक्ष में से है और मैं सार्वजनिक रूप से ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में सबक सिखाया जाना चाहिए। अगर आतंकवाद एक पागल कुत्ता है तो पाकिस्तान एक जंगली हैंडलर है और सबसे पहले इस जंगली हैंडलर से निपटने के लिए दुनिया को एक साथ आने की जरूरत है, अन्यथा ये जंगली हैंडलर और अधिक पागल कुत्तों को पालेगा और बड़ा करेगा। यहाँ पर अभिषेक बैनर्जी का पागल कुत्तों से मतलब है आतंकवादी और यहाँ पर जंगली कुत्तों को पालने वाला है पाकिस्तान। उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान और आतंकवादियों पर बड़ा हमला अभिषेक बैनर्जी ने जापान में बोला है। आपके लिए बता दें कि जापान में पहुंचे डेलीगेशन से पहले भी मुलाकात की गई है डेलीगेशन के द्वारा हमारे यहां से गए डेलीगेशन में, और वहां से सीधे तौर पर जापान ने भारत का आतंकवाद के खिलाफ पूर्ण समर्थन किया है। विश्व भर के बड़े देश आज भारत के साथ खड़े हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पालने का काम कर रहा है, अब उसके बुरे ही दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सेना हो या फिर खुद पाकिस्तान के लोग त्रस्त हो सरकार और सेना से, आज ये बात भी किसी से छुपी नहीं है।